प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग और हम आज आपको पांचवा अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको चार अनुप्रयोग बता दिया है, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप उसको जो है वीडियो में पढ़ लीजिएगा और आज पांचवा अनुप्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। यह अनुप्रयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक समझिए। यह अनुप्रयोग क्या कहता है? यह कहता है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसका कहने का मतलब है कि एक समान रूप से आवेशित का मतलब होता क्या है? इसमें केवल एक ही प्रकार के आवेश होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव आवेश होंगे। तो उसके कारण जो है गोलीय कोश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गोलीय कोश बनाएंगे। देखिए ये आपका गोलीय कोश है। अगर ये गोलीय कोश है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन प्रकार से ज्ञात करेंगे। कितने प्रकार से ज्ञात करेंगे? तीन प्रकार से। एक, इस गोलीय कोश के बाहर अगर इस पर हम आवेश लगा दे, समान आवेश, कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित एक क्यू आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश जो है एक समान रूप से हमने लगा दिया। ये गोलीय कोश जो है इसका केंद्र क्या है? O है। एक केंद्र O हो गया अगर, इसकी त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? त्रिज्या हो गई R। तो हमने बताया गोलीय कोश में तीन कंडीशन होगा। पहला, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। दूसरा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर कितनी होगी। और तीसरा, गोलीय कोश के अंदर कितनी होगी। तो ये तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो गोलीय कोश के अगर बाहर हम जाएंगे तो मान लेंगे बाहर कोई बिंदु क्या है, यहां P है। क्या है? P। तो इस जो बिंदु P है यहां से एक हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ बना लीजिए ऐसे। ये हमने बना लिया है गॉसियन पृष्ठ, देखिए। और इस गॉसियन पृष्ठ का जो त्रिज्या हमने मान लिया, कितना मान लिया? इस त्रिज्या हमने मान लिया गॉसियन पृष्ठ का स्मॉल r। क्या मान लिया? स्मॉल r। तो यहां कोई बिंदु ले लीजिए, P यहां ले लीजिए, यहां ये देखिए, यहां से यहां मिला दीजिए, ये हो गया स्मॉल r। भी त्रिज्या बराबर होती हैं आपकी। तो इसी बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ले देंगे गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया गया है बिंदु P पर, ये बहुत बड़ा पृष्ठ है। इसका एक छोटा सा भाग है। कितना भाग है? छोटा सा भाग है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानेंगे? E है। क्या है? E है। और ये बिंदु P छोटा सा भाग है गॉसियन पृष्ठ का, इसको मान लेंगे कितना? dA। इस दिशा भी ऐसे ही होगी, इधर भी होगी। गॉसियन पृष्ठ के छोटे भाग पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? छोटा भाग है, लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ई
डॉट डी ए हो जाएगा, और संपूर्ण गौसियन पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू, संपूर्ण मतलब हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। तो अगर इसका इंटीग्रल निकालें कितना आएगा, हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, इसका जो है विस्तार कर दीजिए, हो जाएगा कितना, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक ही दिशा में है, 0 हो जाएगा, फाई इक्वल टू, तो ये बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कितना हो जाएगा, डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब हम लिखेंगे, देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, अब गोली को संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आर यहां से यहां तक क्या है, त्रिज्या है, तो कितना हो जाएगा ये, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतना आप नोट कर लीजिए, तो इसके आगे आपको बताते हैं हम। लिखेंगे, वी नो दैट गॉस के नियम से, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक पक्ष देखिए बराबर है, दूसरा बराबर कर लेंगे, लिख देंगे कितना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर क्यू हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख दीजिए ऐसे, इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हमें प्राप्त हो गया कि जो गोली कोष था उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, गोली, अतः गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा जो बताए थे आपको, दूसरा बाहर था पहले गोली कोष के, अब गोली कोष के पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे दूसरा, गोली कोष के पृष्ठ पर, गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर पृष्ठ पर आएंगे तो अगर यही पृष्ठ है गोली कोष का,
तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, ले देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर संपूर्ण क्रिया वही रहेगा, लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, यहाँ कैपिटल स्मॉल आर था, इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर, यहां से यहां तक हो जाए कितना? r²। फिर लिखेंगे तीसरा क्या है? गोलीय कोश के अंदर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोली कोश के अंदर आपको हमने बताया है कि गोली कोश जो बना हुआ है इसके पृष्ठ पर क्या है लिखा गया है? समान रूप से आवेशित गोली कोश के ये पृष्ठ पर क्या लगा है? धनावेश लगा है। मतलब जो धन आवेश है वो गोली कोश के पृष्ठ पर है, न कि अंदर है। कहने का मतलब ये हो गया कि गोली कोश जो बना है इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। अगर इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। अगर वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, गोली कोश जो है उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। आवेश कहाँ है? पृष्ठ पर है। अगर उसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो गोली कोश के अंदर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा? 0। इसको हम निकाल दिखा रहे हैं आपको। क्योंकि गोलीय कोश के अंदर आवेश नहीं है, अतः वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? बराबर 0। फाई इक्वल कितना हो गया? 0। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। क्योंकि फाई इक्वल टू क्या होता है? हमने बताया वेक्टर E डॉट dA। फाई इक्वल टू E dA cos थीटा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब इधर लिख दे रहे हैं फाई इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा, dA cos थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। फाई इक्वल टू E dA। dA का मतलब होता क्या है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? गोली कोश के अंदर रहेगा तभी गोला रहेगा। हो जाएगा फाई E इक्वल टू E इंटू 4πr² होता है। आपको पता है कि जो फाई E है इसका मान समीकरण 1 से कितना है? 0 है। तो देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 0 इक्वल टू E इंटू 4πr²। अब इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, देखिए यहां देंगे, अतः E इक्वल टू E इंटू 4πr² इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिवाइड करेंगे आएगा 0। तो यहां लिख देंगे, अतः गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तीव्रता 0 होती है। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया कि कोई गोली कोश है, उसके अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा प्रश्न बहुविकल्पी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें पूछ लेता है। एक समान रूप से आवेशित गोली पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी?
तो आप नहीं जानते रहेंगे तो उसका वैल्यू कुछ लिख देंगे, लेकिन वास्तव में कितनी होती है? 0 होती है। आज हमने गॉस के नियम का 5वां अनुप्रयोग पढ़ाया। अगर यह अनुप्रयोग आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और बार बार वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे कि आपका नॉलेज अच्छी तरीके से बना रहे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।